देखो, एक नंबर सबसे पहला नंबर काउंटिंग का, उसी तरह से सौर मंडल का सबसे पहला ग्रह सूर्य, मेन ताकतवर ग्रह, राजा सारे प्लैनेट्स का सूर्य। तो 1 नंबर को कौन रूल करता है जी? सूर्य रूल करता है। अब जो 1 नंबर है वो किन किन का 1 नंबर माना जाएगा? जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, या 1 को पैदा हुए हैं, या फिर 10 को पैदा हुए हैं, 10 तारीख को, 10th को। कैसे? 1 + 0 = 1 हो गया अगेन। उसके बाद 19 तारीख वाले 1 + 9 = 10, अगेन ये 1 नंबर बन गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 28, 28 नंबर। 28 का टोटल भी 2 + 8 करके 10 आता है, मतलब कि 1 आ गया। तो इन सब का जो रूलिंग प्लेनेट माना जाएगा वो सन माना जाएगा, यानी कि सूर्य। जैसे सर आपने बताया कि 1, 10, 19 और 28 आपने बताया कि एक नंबर से रूल करते हैं। जी, जी, और सूर्य की एनर्जी होती है। जी, जी, तो क्या एक नंबर जो है, अकेला एक नंबर है, उसकी एनर्जी अलग होती है या सभी की एनर्जी अलग अलग होती है? ये बेहद खास क्वेश्चन है जो आई थिंक सो सबको पता होना, क्योंकि जो 1 तारीख को पैदा हुआ उसका आपने देख लिया कि प्योरली उसमें एक ही डिजिट आ रहा है 1, तो उसमें सूर्य का तेज ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। लेकिन जो 1 + 0 से बन रहा है, मतलब 10, 1 + 0 को मैं एक कार्मिक नंबर मानता हूँ। तो 1 + 10 का ऐसा माना जाता है, 1 + 0 का, कि इनका ये लास्ट बर्थ है। अब इसका कोई हमारे पास प्रूफ तो हो नहीं सकता कि अगला जन्म होगा या नहीं होगा, बट 10th डेट ऑफ बर्थ वालों का माना जाता है कि कार्मिक साइकिल ये लोग पूरा करने आए हैं इस जीवन। उसके बाद जब 19 तारीख आती है, 19 बनता है 1 और 9 से मिलकर, 1 सूर्य हो गया और जो 9 नंबर है वो मंगल का हो गया। तो सूर्य और मंगल की ऊर्जा से वो बंदा सूर्य बना, तो उसमें मंगल की भी ऊर्जा हुई, जो ऑब्वियसली जो 1 नंबर वाला उससे अलग होगी। उसी तरह से लास्ट जो नंबर है 28, 2 और 8 का कॉम्बिनेशन, यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का है, 8 नंबर शनि का है। शनि और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन को विष योग बोलते हैं। विष इंग्लिश वाला विष नहीं, हिंदी वाला, मतलब कि इंग्लिश वाला पॉइजन योग बोलते हैं। तो मन के ऊपर एक ऐसे इंसान को आप देखेंगे ना, बहुत जुझारू होगा अपनी फैमिली के लिए। अपनी फैमिली के लिए इन्हें आप यस मैन बोल सकते हो, फैमिली के सारे काम कर देंगे। इन्हें आप 3-4 बार कोई काम कह दो, मना भी करेंगे ना, फिर भी कर देंगे, बिकॉज 28 इज अ फैमिली नंबर। लेकिन पर्सन अपनी लाइफ में थोड़ा सा ज्यादा सफर करता है। सारे 1 नंबर हैं, 1 की ऊर्जा उनमें जरूर है, अब इन नंबर्स के कारण वो कम ज्यादा होती रहेगी। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। अच्छा, तो जैसे बर्थ नंबर 1 वाला है, और अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है पूरी, उसमें उसको टोटल करके अगर उसका डेस्टिनी नंबर 1 आता है, तो क्या उन दोनों में डिफरेंस होगा? जी हाँ, ये अगेन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि सिर्फ बेस नंबर मतलब जिस डेट को आप पैदा हुए, सिर्फ वो डेट आपको ये गारंटी नहीं करती कि आप सूर्य हो, आप राजा हो, तो आप राजा बन भी जाओगे। आपको बाकी की प्रजा कौन सी मिली है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मंथ नंबर कौन सा है, उसमें जो ईयर में कौन कौन से नंबर हैं, वो सारी टीम ये डिसाइड करेगी कि आप राजाओं वाले काम करेंगे भी, नहीं तो सिर्फ वो इच्छा रह जाएगी 1 नंबर की तरह कि मैं राजा हूँ। अब क्या क्वेश्चन उठता है कि जो बेस नंबर है यानी कि डेट ऑफ बर्थ है, उसका आपकी जिंदगी पर मैं मानता हूँ अपनी तरफ से कि 70% इम्पैक्ट रहता है, 70% सूर्य का। और जिनका टोटल करके पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके 1 नंबर आ रहा, उनका आप पे 90% इम्पैक्ट आएगा सूर्य। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में बीच में कहीं, जैसे अक्टूबर हो गया, जनवरी हो गया, या 1911, जैसे एक डेट ऑफ बर्थ ईयर ले लिया 1911, उसमें 1 आपका ईयर में आ गया, तो ऐसे में उसका इम्पैक्ट आप पे 50% रहता है। तो सूर्य का इम्पैक्ट रहेगा अगर डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 1 आ रहा है, सबसे ज्यादा कब रहेगा अगर टोटल करके 1 आ रहा है, और उससे थोड़ा कम कब रहेगा अगर डेट वो है आपकी बर्थ की और बीच में कहीं आ रहा है, तो उसका थोड़ा सा और इम्पैक्ट कम रहेगा।